नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरकार 24 साल बाद ये अब गांधी परिवार के अलावा एक कोई अध्यक्ष मिलने जा रहा है। वो खड़गे होंगे या फिर वो शशि थरूर होंगे, ये बात पता लगेगा 19 अक्टूबर को, क्योंकि 19 अक्टूबर को इसके लिए वोटों की गिनती होगी। और ये जो अब इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में 9000 डेलीगेट्स इसमें जो है वोट करने वाले हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के पहले से ही हमने देखा है कि गांधी परिवार जो है वो उनकी तरफ से प्रोजेक्ट किया गया, और इसको लेकर के शशि थरूर ने शुरू में सवाल भी उठाए थे कि जिस तरह से अधिकृत एक कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में माहौल बनाया गया, उनसे इस्तीफा दिलाया गया, फिर उनके पक्ष में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के सीनियर लीडर उनको नॉमिनेशन कराने के लिए लेके गए। फिर जो है जिस तरह से उनके साथ में माहौल बनाया, मेरे साथ तो इस तरह से कुछ हुआ नहीं। तो शशि थरूर ने सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद थी कि शशि थरूर कुछ कर गुजरेंगे, और उन्होंने कई जगह सभाओं में जाकर ये तक कहा कि भाई आप लोग डरना मत, गांधी परिवार को पता नहीं चलेगा किसने क्या वोट दिया, किसको वोट दिया, क्योंकि मतदान गुप्त है। और इसलिए शशि थरूर ने लोगों से आह्वान किया, जो डेलीगेट्स थे, कि वो शशि थरूर माने मुझे वोट करें। अब शशि थरूर खुद ये समझ रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की दखलंदाजी तो जरूरी भी है और हर जगह है, वो इस बात को समझते हैं। तो कुल मिलाकर के शशि थरूर के जो बयान आए हैं, वो उनसे एक बात जाहिर है कि दिखाने के लिए भले ही दो कैंडिडेट मैदान में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ, शशि थरूर। और शशि थरूर आप समझ रहे होंगे G23 जो ग्रुप है, जिसने इस अध्यक्ष पद की लड़ाई शुरुआत की थी, जिसने सबसे पहले इन नेताओं ने सवाल उठाया था और सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष यदि बना तो पार्टी में कुछ सुधार हो सकता है, और इसलिए पार्टी अच्छा करे, मजबूत बने, इसके लिए गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनको हम देख ही चुके। सोनिया गांधी का अध्यक्षा का कार्यकाल देख चुके, राहुल गांधी का देख चुके, और प्रियंका में भी कोई दम नजर नहीं आता, जैसा उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल शून्य रही। तो लोगों ने कहा भाई बाहर ऐसे सीनियर लीडर बहुत हैं गांधी परिवार के जो अच्छा कर सकते हैं, पुराने लीडर हैं, उनके पास अनुभव है, जमीनी स्तर पर पकड़ है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही उन लोगों ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया। ये बता रहा है कि गांधी परिवार के विरुद्ध कोई कांग्रेस में आवाज उठाए तो उसको दरकिनार कर दिया जाएगा, उसको एक तरफ फेंक दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर ये जो अब शशि थरूर सामने आया है, ये शशि थरूर को ये अब चुनाव और बाकी चीज ना करके क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस। तो आपको मैं बता दूं, जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को कराना ये गांधी परिवार की एक मजबूरी थी, क्योंकि उनकी बहुत थू-थू हो रही थी कि परिवार के अलग कोई बाहर का बनता ही नहीं है, और इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया है कि भाई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां भी बड़ी चालाकी से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्तुत कर दिया कि भैया गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी का खास कौन है, तो उसकी तरफ से जो स्टैंप लगी हुई है वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। और इसलिए एक मैसेज हो गया, 9000 डेलीगेट्स को मैसेज हो गया कि भैया शशि थरूर को वोट मत देना। शशि थरूर कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका पर सवाल उठाए थे। अब आप समझ लीजिए, बिल्कुल मैटर साफ है कि एक तरफ शशि थरूर वो व्यक्ति सिद्ध हो गया जो गांधी परिवार का लॉयल नहीं है और उन पर सवाल उठाने वाला है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे जो गांधी परिवार का इतना पक्का भक्त है कि वो कहें आप पद से इस्तीफा दे दो, दे दिया साहब, अब साहब अध्यक्ष बन जाओ, बन गए जी। तो कह रहे हैं भाई दो में कांग्रेसियों को और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, एक बिल्कुल गांधी परिवार का वफादार, एक गांधी परिवार पर सवाल उठाने वाला। तो जीत किसकी होनी है? ज्यादातर वोट तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही देने हैं। अब इस इलेक्शन के बाद आपको बता रहा हूं जो एडवांस न्यूज है, उसको आप ध्यान से नोट कर लो डायरी में। अब जब कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की बात आएगी तो आप देखना सारी कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे देखा हमारे यहां तो लोकतंत्र है,
अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने अध्यक्ष पद का चुनाव ऐसे करे जैसे हमने किया है। हाँ भाई वाह, ये करेंगे, इनकी योजना है। लेकिन आपको बता दूं पहले ही क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एडवांस खबरें आ रही हैं अंदर से, वो मैं इसीलिए बता रहा हूं और एडवांस में बता रहा हूं, ऐसे लोगों को बता रहा हूं जो कांग्रेस को काउंटर करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, वो पहले से समझ लें इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक, जब जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं तब तक कोई एक व्यक्ति किसी परिवार से नहीं है कि साहब जेपी नड्डा जी जो बने अध्यक्ष, इनके पहले इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनका चाचा, इनका मामा, इनका अध्यक्ष था बीजेपी का, उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे के सर पे हाथ रख दिया, बेटे के सर पे हाथ रख दिया, अब तुम बनोगे, और उनके पहले कोई उनके मामा चाचा थे। कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे अध्यक्ष से। पार्टी का एक कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, नीचे से जाता है, पहले वो जिले स्तर पर जुड़ा, फिर वो ऊपर प्रदेश अध्यक्ष गया, प्रदेश के स्तर पे गया, आगे बढ़ता गया, काम, योग्यता, क्षमता देखी, और वो कोई भी हो उस रास्ते से निकला हुआ वो बन जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है अध्यक्ष बनाने की, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की है कि वो कार्यकारिणी मिलकर बैठती है, जो संसदीय दल है वो बैठता है, चुनाव प्रचार समिति बैठती है, मिलकर के, एक अकेले का निर्णय नहीं है, किसको बनाना है पूरा खुले दिमाग से चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के पहले कोई भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य ये नहीं बता सकता कि फला आदमी अध्यक्ष बनने वाला है अगला। और मैं आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के पहले बता रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 9000 डेलीगेट्स ने अगर 9 ने वोट डाला, आप आकलन लगा लेना, 90% वोट, बल्कि 90 से 95% वोट मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। 5 से 10% वोट केवल वो शशि थरूर को मिलनी है, और ये 5 से 10 वो हैं जिनका व्यक्तिगत संबंध शशि थरूर से है, किसी का काम करा दिया होगा, किसी की नौकरी लगा दी होगी, किसी को पार्टी में ले आए होंगे, वैसे वाले लोग, ये केवल उतने हैं। तो 95% वोट जो मिलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, इसके बाद जब घोषणा होगी आप जान जाएंगे कि इसके पीछे की योजना क्या थी। केवल भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा सकें, केवल अपने को ये दिखा सकें कि हमारे अंदर बड़ा लोकतंत्र है, और ये दिखा सकें कि देखिए किस तरह से डाला। आप सोच रहे हैं इतनी पुरानी पार्टी और इतनी बड़ी पार्टी, और कैंडिडेट कितने हैं? ओनली 2। इससे आपको नहीं लगता है कि मतलब ये कितना हास्यास्पद है कि अध्यक्ष कोई पार्टी का बनना चाहता ही नहीं है? इतनी खराब पोस्ट है कांग्रेस का अध्यक्ष क्या? अरे भाई, अध्यक्ष सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी पोस्ट। आप सोचिए, उसको पाने के लिए कांग्रेस में कोई आगे आ ही नहीं रहा। इतने सारे त्यागी हैं क्या वहां? तो त्यागी तो नहीं है, त्यागी तो मैं हूं भाई। वहां कितने त्यागी हैं? ये त्यागी नहीं है, ये सोनिया गांधी, गांधी परिवार का या तो डर है या तो चापलूसी है, चाटुकारिता है, इसको ये कहते हैं। तो ये जो है ये वहां है, और इसलिए पार्टी अध्यक्ष बनना कोई नहीं चाहता। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्तर के आप कार्यकर्ता से पूछिए, क्या आप अध्यक्ष बनना चाहेंगे? अगर खुला हो जाए, मेरे ख्याल हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं भी एक दिन पार्टी का अध्यक्ष बनूं। क्यों? क्योंकि वहां अध्यक्ष बनकर मलाई मारना नहीं है, वहां अधिकार जमाना नहीं है। भाजपा में है देश की सेवा। पूरे देश जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, भाई भतीजावाद छोड़ना पड़ेगा। और जब अध्यक्ष बन जाता है तो इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपका कोई रिश्तेदार कोई सरकारों से बेनिफिट ना ले ले, क्योंकि नजरों में आता है, विपक्ष खोजता है, मीडिया खोजता है, और इसलिए पहले ही बता दिया जाता है बहुत बंदिशें हैं, खुलेआम कहीं खड़े नहीं हो सकते, कोई ऐसे काम नहीं कर सकते। मतलब त्याग और तपस्या और बलिदान, तीसरी बातें हैं वहां भाजपा में ये कल्चर है। और इसलिए वहां जिसको देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है और पार्टी की सेवा करनी है, जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था, पार्टी मेरी मां है, उस भावना से कोई अगर जाना चाहता है वहां अध्यक्ष वो बनेगा। और कांग्रेस में
आप देखेंगे अध्यक्ष वो बनेगा जो सोनिया माता चाहेंगी, राहुल गांधी चाहेंगे। इनको कैसे खुश करना है, उस खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और फिर त्याग करेंगे ये 2024 के पहले। ये 10 राज्यों के चुनाव होंगे, इसका रिजल्ट आएगा। ये भी एडवांस न्यूज आपको दे रहा हूं। 10 राज्यों के चुनाव जिस दिन निपटेंगे, कांग्रेस उसमें 0 पे आएगी। उस टाइम मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा जाएगा ये 10 राज्यों के चुनाव हार के लिए आप जिम्मेदार हैं, हटिए, आपसे अध्यक्ष पद नहीं संभाला गया। अध्यक्ष पद संभालने के लिए एक महामानव की आवश्यकता है, वो है राहुल गांधी। और इसलिए राहुल गांधी को 2024 के चुनाव के पहले मल्लिकार्जुन को हटाकर अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का। और तब जो बनाया जाएगा वो वोट से नहीं बनेगा, ऐसे ही सीधे सीधे बनेंगे। ये भी आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं। बंदे